हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी सेंटर। तो नेक्स्ट के वीडियो में जो हम पहले वीडियो में बताए थे आपको, वो बताए थे बहुपद के बारे में। बहुपद को हम 2.2 का पूरा सॉल्यूशन कर दिए थे। उसके बाद आज हम बताएंगे 2.3 का सॉल्यूशन। उसके बाद उसके पहले जैसे 2.3 को हम सॉल्यूशन करने से पहले कुछ उसके रूल्स है, नियम है, उसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारा अगर 2.3 को बनाना है, सॉल्यूशन करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका कुछ रूल्स है, नियम है। देखिए यहाँ पे है कि अगर बहुपद यदि px और gx कोई दो बहुपद दिया है जहां पे gx नॉट इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा हो, तो हम बहुपद gx और rx qx और rx कैसे प्राप्त करेंगे। मतलब कि हमारा बहुपद px दिया हुआ है और gx दिया हुआ है, तो हम qx और rx कैसे प्राप्त करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जो कि आप पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके होंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा होता है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो आइए हम समझते हैं। नोट में देखिए, नोट यहाँ पे क्या कहता है कि सर्वप्रथम भाजक एवं भाज्य को क्या करना है, भाजक एवं भाज्य को पदों की घटती हुई क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि हमारा भाज्य और भाजक जो दिया हुआ रहेगा, जैसे कि अगर यहाँ पे भाज्य दिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, मान के चलते हैं 2x² माइनस x³ प्लस 2। अगर इस तरह से दिया हुआ रहे तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, सर्वप्रथम भाजक एवं भाज्य के पदों की क्या करना है, घटती हुई क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस x³ माइनस उसके बाद प्लस 2x² प्लस 2, यानी कि घटती हुई क्रम में। सबसे पहले q को पहले लाना है, उसके बाद स्क्वायर को पहले लाना है, उसके बाद जो भी रहेगा घटती हुई क्रम में इसको हम लिखेंगे। इसके बाद जो रूल्स हमारा है, इसको 2.3 को सॉल्यूशन करने के लिए जो रूल्स है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तहत है। सबसे पहले क्या है रूल्स कि भागफल का पहला पद, यानी कि भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए भाज्य के उच्चतम घात वाले पद को भाजक के उच्चतम घात वाले पद से क्या करेंगे, भाग देंगे। सबसे वह दूसरा नंबर रूल्स है। जब हम पहला रूल्स को फॉलो करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट रूल्स में आएंगे, तो जब हम पहला रूल्स को फॉलो करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा, उसके बाद उसको क्या करना है, भागफल का दूसरा पद, उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें उसका भागफल का दूसरा जो पद है प्राप्त करने के लिए नए भाज्य के उच्चतम घात वाले पद को भाजक के उच्चतम घात वाले पद से क्या करना है, भाग करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, जब हमारा शेषफल या तो 0 आ जाए, 0 आ जाए, या तो इसकी घात यानी कि भाजक की घात से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हम उसको क्या करेंगे, भाग देने की जो प्रक्रिया है उसको क्या करेंगे, रोक देंगे। यानी कि भाग देने की प्रक्रिया क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। तो आइए हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। ये हमारा जो है, ये हमारा एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे px कितना दिया हुआ है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और gx कितना दिया हुआ है, x² माइनस 2। अब हमें निकालना क्या है, हमें qx निकालना है और rx निकालना है। क्या निकालना है, qx और rx निकालना है। भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, जिसमें हमारा भाज्य दिया हुआ है और भाजक दिया हुआ है। सबसे पहले भाग देते हैं, gx से भाग देते हैं, किसमें, px में, x² माइनस 2 x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। तो सबसे पहले देखिए, प्रथम रूल्स हमारा क्या बोल रहा है, भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए, ये जो भागफल है, ये भागफल का पहला पद जो प्राप्त करने के लिए क्या करना है हमको, भाज्य के उच्चतम घात वाले। इसमें हमारा भाज्य कितना है, भाज्य हमारा कितना है, देखिए भाज्य के
भाज्य के उच्चतम घात वाले पद को, देखिए ये हमारा भाज्य है, भाज्य में इसके सबसे उच्चतम घात कितना है, यानी कि समझना है एक्स क्यू है जो कितना है सबसे उच्चतम घात है वाले पद को क्या करना है, भाजक के उच्चतम घात वाले पद से। तो भाजक, देखिए भाजक में हमारा उच्चतम घात कितना है, यानी कि एक्स स्क्वायर है। तो इसको मैं क्या करने के लिए बोल रहा है, भाग देने के लिए बोल रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए इसको अगर एक फिर एक इसे तोड़ेंगे, जैसे एक्स इंटू एक्स बटा एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, फिर इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो दो एक्स से दो एक्स कट गया, क्या कितना आया, सिर्फ एक्स आया। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक्स स्क्वायर में माइनस 2x में क्या करेंगे, एक्स से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए एक्स में अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब आएगा। उसके बाद फिर एक्स से करेंगे 2 में, तो माइनस 2x आएगा। कितना आएगा, माइनस 2x। तो एक जात के सामने वाला ही उसी जात के सामने वाले को रखेंगे। जैसे कि 2x आया और यहाँ पे 5x यहाँ पे है और यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 2x। क्या लिखेंगे, माइनस 2x। और देखिए जब चिन्ह जो हमारा है, यहाँ पे चिन्ह जो बदल जाए, जैसे यहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो देखिए एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये प्लस 2x हो गया, आई प्लस 5x है, तो कितना हो जाएगा, प्लस 7x हो जाएगा। उसके बाद माइनस 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, हमारा दूसरा जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि अब भागफल का दूसरा पद प्राप्त करने के लिए, अब क्या बोल रहा है, जो हमारा भागफल ये जो इसका दूसरा पद प्राप्त करने के लिए बोल रहा है, उसके लिए क्या बोल रहा है, नए भाज्य के उच्चतम घात वाले। तो हमारा नया भाज्य कितना आ गया, माइनस 3x स्क्वायर। देखिए माइनस 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, नए भाज्य के उच्चतम घात वाले पद को भाजक के उच्चतम घात वाले पद से क्या करना है, भाग देना है। इसका उच्चतम घात कितना है, एक्स स्क्वायर है। इससे अगर एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कितना रिजल्ट आएगा, माइनस 3। तो माइनस 3 से क्या करना है, इसमें अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस 3 लिखेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस 3 और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। माइनस 3x स्क्वायर आ गया। इसके बाद फिर करेंगे माइनस 3 से माइनस 2 में, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पे 7x है, लेकिन हमको क्या लिखना है, एक जाति के तरफ एक जाति लिखना है। तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि प्लस 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा, चिन्ह हो जाता है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो माइनस 3x स्क्वायर और ये प्लस 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपस एक हट जाएगा, यानी कि कट जाएगा। इसके बाद 7x को नीचे ले लाएंगे। उसके बाद माइनस 3x है और ये माइनस 6 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। अब देखिए अब तीसरा रूल्स हमारा क्या कह रहा है, जब शेषफल या तो 0 आ जाए, क्या आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, या तो इसकी घात भाजक की घात से, किसकी घात, इसकी घात, इसकी घात कितना है, 1 है। यहाँ पे समझिएगा, इसका घात कितना है, 1 है। इसकी घात भाजक की घात से कम हो जाए। देखिए इसका घात, ये क्या है, भाजक है, तो भाजक का घात कितना है, एक्स स्क्वायर है, और इसका घात कितना है, एक्स है। तो इसका घात हो गया 2 और इसका घात हो गया 1। क्या बोल रहा है, भाजक की घात से कम हो जाए तो हम क्या करेंगे, भाग देने की प्रक्रिया को रोक देंगे। यानी कि जो हमारा शेषफल आ गया, शेषफल आ गया 7x माइनस 9, ये हमारा शेषफल आ गया, और ये हमारा आ गया भागफल। यानी कि भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया x माइनस 3। क्या आ गया, x माइनस 3। इसके बाद नेक्स्ट है
इसके बाद हमारा भागफल क्या आ गया, भागफल आ गया, वो आ गया x माइनस 3 आ गया, जिसको हम बोलेंगे QX, क्या QX। और शेषफल आ गया कितना हमारा, शेषफल आ गया 7x माइनस 9, ये हमारा शेषफल आ गया, जिसको बोलेंगे हम RX। ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि आप प्रूफ कीजिए कि PX बराबर GX इंटू QX प्लस RX। देखिए, अगर हम कोई भी संख्या को अगर हम भाग कर रहे हैं तो भाग करेंगे तो हमारा भाग को हम जांचेंगे कैसे कि हमारा भाग सही है, तो हम इस फॉर्मूला पर जांचते हैं, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अगर भाज्य बराबर, अगर हम भाज्य और गुने भागफल और प्लस शेषफल को एक तरफ करते हैं, अगर हमारा भाजक के बराबर आ जाता है तो हम समझेंगे कि हमारा भाग सही है, यानी कि राइट बना हुआ है। तो देखिए, हमारा भाज कितना दिया हुआ था, PX कितना है दिया हुआ, समझिएगा यहाँ पे PX कितना है, PX दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3। ये दिया हुआ हमारा PX, क्या दिया हुआ है PX, और हमको कह रहा है कि GX इंटू QX प्लस RX, यानी कि GX हमारा कितना आया है, GX तो दिया हुआ था, GX कितना दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2 और उसके बाद क्या है इंटू QX हम कितना निकाल के लाए हैं x माइनस 3, यानी कि x माइनस 3। उसके बाद प्लस RX, हम RX कितना लाए हैं, शेषफल कितना है हमारा 7x माइनस 9, यानी कि 7x माइनस 9। अब इसे हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले देखिए x स्क्वायर और x में x स्क्वायर इंटू x में हम गुना करते हैं तो कितना आएगा x³ आएगा। उसके बाद -2 है और x है तो कितना आएगा -2x, हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 में x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -2x। उसके बाद 3 से, -3 है और यहाँ पे x स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा -3x स्क्वायर। उसके बाद -2 और -3 तो 3 दूनी 6, यानी कि +6 आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा शेषफल है उसको लिख देंगे 7x माइनस 9। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करना है, यानी कि देखिए x³, तो सबसे पहले x³ तो यहाँ पे और आगे कुछ भी नहीं है, x³ दिया हुआ नहीं है, तो x³ को क्या करेंगे रहने देंगे। उसके बाद -2x और यहाँ पे कितना है 7x। देखिए यहाँ पे देखिए -2x और प्लस 7x तो कितना हमको हमारा आ जाएगा, यानी कि 5x आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5x, वो भी प्लस में आ जाएगा, 5x प्लस में आ जाएगा। उसके बाद -3x स्क्वायर दिया हुआ है, उसके बाद स्क्वायर में कोई भी अंक नहीं, कोई भी नहीं है तो 3x स्क्वायर को लिख लेंगे। उसके बाद क्या है +6 और -9 है, यानी कि 6 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा -3। अब इसको हम क्या करेंगे व्यवस्थित कर लेंगे, यानी कि x³ लिखेंगे, उसके बाद -3x स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद +5x लिखेंगे, उसके बाद -3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा px के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, px कितना दिया हुआ है x के पावर q, उसके बाद कितना है 3x स्क्वायर आ गया, उसके बाद 5x है 5x आ गया, उसके बाद -3 है -3 आ गया। ये हमारा क्या है भाग जो बनाए हम वो सही बनाए, प्रूव्ड हो गया।